तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए अपने घरों के अंदर। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मन्नू भैया का व्लॉग आए, या मन्नू जो मुझे गंदा बोल रहे हैं कमेंटों में। कुछ ही बोलो गाइस, आई डोंट केयर, मुझे कोई केयर नहीं है। अब मैं आपकी सारी बातों का जवाब देने आ गया यहाँ पर। आप सबका सबसे पहला क्वेश्चन था कि पूजा फंक्शन में गई, मन्नू आप क्यों नहीं गई? बिल्कुल सही, मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया। हमारा जो चैनल था पूजा एंड मन्नू व्लॉग्स, उसके अंदर आपने देखा होगा कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद जैसी मम्मी घर पे आई हैं, मम्मी की पीठ में इतना दर्द है कि अगर वॉशरूम भी जाना तो उठा के ले जाना पड़ता है। तो इस चक्कर में आप ये बताओ कि फंक्शन, मासी की एनिवर्सरी है, मैंने यही बात बताई थी अपना, जो मैंने स्टोरी डाली थी कि मासी से प्यार है, कंचन मासी जी से बहुत प्यार है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि मम्मी की तबीयत थी खराब बहुत ज़्यादा। और मम्मी ये देखो अभी भी मुंह लगा रहा हूँ। मम्मी अब कैसे समझाऊँ गाइस कि मैं ये बस शॉर्ट फॉर्म में इतना बताना चाहता हूँ कि जिसकी माँ बीमार हो कि मैं वहाँ जाके भगवान जी के वहाँ नाचूं, मन करेगा? आप बताओ। आप मम्मी की हालत देख सकते हो, कितनी सूख गई हैं, पतली हो गई हैं। अब मम्मी को साथ चाहिए बच्चों का कि भाई टेक केयर करते हैं। अब इवन मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, मैं यही बताना चाहता हूँ कि मम्मी अपने आप सुसु भी नहीं जा सकती जब तक बाथरूम तक छोड़ो ना। अब इससे ऊपर मैं क्या बोलूँ आपको? अब आप लोगों का मजा होता है, कमेंट करती है मन्नू ऐसा है, मन्नू वैसा है। अगर भैया हम गलत है, अगर हम अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ को अगर हम दवाइयाँ दिला रहे हैं, बड़ा भाई भी जाता है, भाभी भी जाती हैं, सब जाते हैं, चाहे पूजा थी सब टेक केयर करते थे। अब भाई पूजा की फैमिली का फंक्शन है, पूजा को जाना था, ओके गई। अब मैं ऐसे तो आप ये बताओ एक बात कि अब ये कुछ जरूरी थोड़ी ना, पूजा जहाँ जा रही है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो मैंने उसको कभी आज तक लाइफ के अंदर मना नहीं करा। जहां पर जाना हो यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, जहां आपका मन करे। मैंने हमेशा बोला है उसको, बस मैं इसलिए नहीं गया मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। अब आपकी मम्मी, आप लोगों की भगवान ना करे कभी मम्मी की तबीयत खराब हो जाए और आपकी मिसेस के फैमिली में फंक्शन हो, मिसेस जा रही हैं, आप जाओगे। अगर आप जाओगे तो मैं गलत हूं, आप नहीं जाओगे तो समझदार हो तो बस समझ लो कि मैं वैसे ही हूं। मैं नहीं गया कि भाई मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी मम्मी को मतलब छोड़ के चला जाऊं। और दूसरी बात, आप कहोगे भैया भी थे, भाभी भी थी घर में टेक केयर के लिए, तो आप चले जाते। भाई मैं अपनी फैमिली को छोड़ के मैं कैसे नाचूं वहां जाके, मुझे ये बताओ। मासी को तो कोई बात नहीं, मासी है हमारी, हम तो छोटे बच्चे हैं उनके सामने, उनको फिर मना लेंगे भैया मासी माफी, सॉरी है जी हम आ नहीं पाए। एनिवर्सरी में सब वैसी, आप क्या ही बोलूँ मैं, बस भाई इतना मैं समझाना चाहता हूँ गाइस कि मासी को तो फिर सॉरी बोल दूंगा मैं, मान जाएंगे, वो समझ जाएंगे मम्मी की तबीयत खराब थी। अब मम्मी की हम व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे? आपको इतनी समझ में नहीं आ रही कि निशा कामरा व्लॉग नहीं आ रहे, मेरा नहीं आ रहा पर्सनल, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम परेशान है गाइस मम्मी की वजह से, कि भाई बहुत ज्यादा दुखी है मम्मी, रोती है मम्मी। हम बच्चे हो गए क्या माँ नाचे? क्या ही बोलूं मैं यहाँ पर। तो गाइस मैं कसम से कह रहा हूँ, भगवान जी की कसम, इतना पेन है मम्मी को कि वॉशरूम खुद नहीं जा पा रही। अब समझ लो कि सारे बंदे चाहिए एट ए टाइम, यहाँ पर जितने बंदे हो उतने कम है। अब भाई मम्मी की देखेंगे ना, अब मैं समझता हूँ मैं नहीं गया, आप लोग सही कह रहे हो, मैं इसलिए जवाब देने आया हूँ कि मैं इस वजह से नहीं गया। अब आप बता दो जाना बनता था नहीं बनता था? अब आप ये कहोगे कि आपका जाना बनता था। अब घर के अंदर जितने मेंबर हैं हम, अब भाभी रोटी बनाने में बिजी, बच्चों में बिजी, मम्मी को रोटी देनी, भैया दवाइयाँ ले आए हॉस्पिटल। कल मम्मी, कल आपको कहाँ लेके गए थे? कल मीरा गुप्ता नर्सिंग होम चेक करा के लेके आए मम्मी को कि भाई 4-5 दिन से ना मम्मी की बड़ी दर्द हो रही थी। फिर ना दवाइयाँ खा रही थी मम्मी, पेन किलर। तो हमने कहा पेन किलर नहीं, 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन से मम्मी कहीं पेन दर्द हो रहा है, पेन किलर दो। अरे हफ्ता हो गया, पूरा हफ्ता हो गया। तो हमने जबरदस्ती, मानती नहीं है मम्मी कि भाई हम कहे जा रहे हैं चलो एक्सरे करवा देते हैं, नहीं मैं नहीं हिल सकती। अब कल तो फिर हम जबरदस्ती उठा के ले गए गोदी में। मैं कहा चलो जी अब नहीं सुननी, अब एक्सरे करवाया। अब क्या है मम्मी? मसल में भी
मसल कमजोर हो गई है उसकी वजह से। हाँ। अब 3 दिन की दवाई लिख के दी है, लेके आए हैं। अच्छा, और ताकत की 1 महीने दवाई खाओ, सांस की भी। अब क्या हो रहा है कि पीठ में दर्द होता है ना जैसी, तो मम्मी सांस लेती है, सांस में क्या हो रहा है मम्मी, तो बता सकते हो? अरे सांस भी नहीं लिया जाता, दर्द होता है बड़ा। हाँ। अब लेने में तकलीफ हो गई। अब आप बताओ, अब ऐसी हालत में कैसे मन करेगा किसी का? अब ये बता दो बस, आप बात ही खत्म हो जाती है यहीं पर ही। अरे मैं करवट नहीं बदल पा रही। कि मम्मी देखना कैसे लेटी हुई है, देखो। मैं करवट नहीं बदल पा रही, इतना दर्द होता है मेरे को। पूरी रात मैं परेशान रही, इतना दर्द था। और गाइस, जैसे आप कह रहे हैं फैमिली फंक्शन है, मेरा मुंह बन जाता है, मेरे किससे कोई झगड़ा थोड़ी ना है गाइस। मेरा एक बात बताओ, लोहड़ी का जो फंक्शन हुआ था ललिता मासी जी के घर पे, चीना की जो फर्स्ट लोहड़ी थी, उसमें मैं गया नहीं था? गया था, पूरा नाचा, धूम मचाई वहां पर। अब चक्कर क्या है, जिस दिन मैं गया था मम्मी बिल्कुल सही थी, और उसी दिन हमारे यहाँ पर भी लोहड़ी के नीचे बनी थी, और वहां पर उनकी पहली लोहड़ी थी तो मुझे जाना था, तो नीचे बनी थी उसी दिन। मम्मी आप बता दो। लोहड़ी वाले दिन है ना, नीचे लोहड़ी जलाई, वो बस लोहड़ी जलाई, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। ऊपर आई तो पूरी रात मेरे को मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बस फिर सुबह सुनील को मैंने बताया, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। बस सुनील मुझे हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने मेरी हालत देखी, सांस नहीं लिया जा रहा, खांसी, एडमिट कर लिया, और 4 दिन मेरे को वहाँ रखा। मैं ठीक हो गई। 4 दिन बाद घर आई तो घर में लेटी, यहाँ पता नहीं मेरी कमर में ठंड लग गई, क्या हो गया, मैं पूरी रात नहीं सोई। और अगले दिन उठी तो मेरी कमर में दर्द। हमने कहा पता नहीं वहाँ पे हीटर लगे हुए थे, राड, तो फिर ये लेके आए। ये देखो भी, ये रूम को डॉक्टर कहता है रूम को गर्म रखो। मैं कहीं नहीं जाती गाइस, मैं बिस्तरे में रहती हूँ। मेरे से हिलना भी मुश्किल हो गया, इतना दर्द, तब से इतना दर्द। अब बच्चे कहते हैं कि चलो दोबारा हॉस्पिटल, अब मेरे से हिला ना जाए, मैं क्या हॉस्पिटल जाऊँ। तो गाइस, आई होप आपको आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे जवाब मिल गया होगा कि कोई भी बच्चा अपनी माँ की ऐसी हालत हो, तो मैंने पूजा को बोला था कि तुम जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से कोई तो जाए। अब मैं नहीं जा रहा, अब मेरे भाई का ही मन नहीं कर रहा, उसने जाना था, वो कह रहा चलेंगे, टाइम से तैयार हो जाइयो। अब दिक्कत क्या है कि पहले से हमें पता था कि घर में, हमें पता था इनविटेशन से पहले ही कि मासी ऐसे प्रोग्राम कर रही हैं, वो जगह जगह पूछ रहे थे कि आपस में हमारी बात होती रहती है, तो हमें पहले से पता था। तो मेरा भाई कह रहा हाँ भाई टाइम से तैयार हो, तू लेट हो जाता है, जल्दी चलेंगे इस बार। फिर अचानक मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब होगी। फिर जिस दिन फंक्शन था मासी जी के यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, इस बात में सब जानते हैं। फिर मेरा एकदम मन नहीं करा, मैं कहा भाई मम्मी की तबीयत ऐसी है तो मैं वहाँ जाऊँगा, नाचना गाना होगा, तो फिर मेरा मन नहीं करा अंदर से, मेरा कोई वो नहीं था। अगर नहीं जाना होता तो चीना के फंक्शन में भी ना जाता, उन्होंने बुलाया प्यार से, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मम्मी की तबीयत खराब थी तो इसलिए मैं नहीं गया। तो गाइस, किसी को कोई अगर बोन का पीछे किसी को अच्छे डॉक्टर बताओ तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना, इससे क्या होगा, थोड़ी हेल्प हमें मिल जाएगी। और बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती है, थोड़े बैड कमेंट, जब तक किसी इंसान को अच्छी तरह ना जानो तो उसके बारे में बैड कमेंट नहीं करने चाहिए, चाहे कोई भी हो लाइफ के अंदर, मत करो बैड कमेंट। पहले किसी को जानो, पहचानो, या बिल्कुल अगर आप डायरेक्ट, अगर हमें जानते हो, आप मेरे से डेली मिल रहे हो, कि मेरा नेचर आपको पता है कि भाई अच्छा है तो अच्छा बोलो, गंदा है तो गंदा बोलो। जब आप मेरे को जानते नहीं डायरेक्ट और आपको पता ही नहीं था, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनानी बहुत जरूरी समझी कि एटलीस्ट आप लोगों को पता हो। कि आप लोग यही सोच रहे थे अभी तक तो कि मन्नू जान के नहीं जाता है, मन्नू का मुंह सड़ता है। मैं सबसे प्यार करता हूँ कंचन मासी जी से, ललिता मासी जी से, सीमा मासी जी से, वो तो मेरी मामी ही लगती हैं, मेरे मामा जी सब अपने हैं, बच्चे उनके जो हैं अपने, सबसे मेरा प्यार है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, तो इनकी वजह से नहीं गया था। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, सारे एक बार प्लीज मेरी मम्मी जी के लिए दुआ करना कि इनको पेन होता है ना गाइस, सर बढ़ जाता है मेरा, कि मतलब आज लिटरली मतलब गुस्सा भी आता है कि पेन क्यों हो रहा है, और दुख भी होता है, आंसू भी निकल आते हैं कि भाई दर्द हो रहा है, दर्द होता है बहुत ही ज्यादा।
तो बस दुआ करें कि मम्मी अपने पैरों में जल्दी स्टैंड हो, रोटी पानी कर दे और अपना टॉयलेट वगैरह खुद जाए। बस इस उम्र में होता है, बस प्रे करो कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू गाइस, आई होप आप सबको सारे जवाबों का, सारे जो आपके क्वेश्चन होंगे जवाब मिल गया होगा। अब अपने भाई को अच्छा बोल दो, थैंक यू। थोड़ा पानी ज्यादा पियो आप। डॉक्टर भी कह रहा था। हाँ, पानी ज्यादा पीना है। जब एक गिलास पीते हो ना, जितना भी पीते हो एक टाइम में, आधा गिलास पीते हो मान अरे लो। पिया नहीं जाता, फिर बार बार सुसु करने जाओ, मेरे से उठा जाता नहीं। कल वाली दवाई खाई थी आपने? हाँ, हाँ। थोड़े दिन अब ऐसे ही रहेगा, 2-3 दिन लगेंगे गाइस। बाकी 3 दिन का देख लो दवाई, अगर आराम आता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको वहीं अपना जनकपुरी में चेक करवा देंगे। हौसला वो है ना, हाँ। बोन के हैं वो पीछे। और बताओ। बात ठीक। मनु तू किसी की परवाह मत कर, अपना तू मस्त रह। मैं तो मस्त हूँ, मुझे क्या है। हाँ। मैं अगर कुछ जवाब दे दूं, लोगों के कमेंट आते हैं बेफालतू के, वो वही लोग करते हैं जिन जो लोगों को देख के खुश नहीं होते या उनके घर में दिक्कत चल रही है, पता नहीं नेगेटिव। अरे कुछ ABCD पता है तुम्हें? भाई बंदा बीमार है, मैं वहां जा रहा हूँ, हद होगी यार। अगर मैं सच में, हमारा पिछले व्लॉग भी देखना, मम्मी बीमार थी, सबको पता है, पूरे खानदान को पता है। तो इस चक्कर में बस तू ना चुप कर, भगवान पे छोड़ दे। हाँ, बाकी क्या छोड़ दूंगा भगवान पे? भगवान पे छोड़, जो गलत बोलते हैं तो भगवान पे छोड़ दे, उनका कुछ मत। कोई बात नहीं, वो खुद ही अपने घर में उनकी नहीं बनती। बाकी लोग इतना सही बोलते हैं, बाकी वही लोग हैं जो सड़ते हैं, देख के खुश नहीं होते, तो वही हरकतें करते हैं। आप करते रहो, आपके काम है, आपके कमेंटों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरे को पता चला, फोन किया मैंने, उधर से हाल चाल पूछा डोगी का, तो मैंने उसको यही बोला प्राइवेट क्यों गई, सरकारी में जाती हूँ, वहाँ अच्छा इलाज होता है। पापा ने बात करी, मनु ने बात करी, सबने जैसे हाल चाल पूछा, ठीक है टाइम लगता है तो ठीक हो जाएगी, इंजेक्शन और भी लगना है उसको। तो गाइस वैसे ही दिमाग हिला हुआ, मम्मी की तबीयत खराब है। फालतू इतने थोड़े 1-2 ही लोग हैं मम्मी जो इतने फालतू के कमेंट करते हैं, बस। अब देखना कल मेरे पास कमेंट आएंगे, 1-2 ही लोग हैं जो फालतू बोलते हैं, बाकी सबको पता है कि हम कैसे इंसान हैं। हम मुंह पे सच बोलते हैं जी, ये बात है, ये है, बस। कोई बात नहीं गाइस, बस प्रे करो। धन्यवाद। मम्मी, हाँ पापा ने इतने प्यार से चीकू खिलाए हैं आपको, खा लिए मम्मी ने? हाँ खा ली मम्मी? रोटी खा लो अब। रोटी मैंने आधी रोटी गई थी, मुझे आधी रोटी। कोई क्या बोल रहे हो आप? जा दादी को रोटी खिला दे जा।